राधे राधे प्यारे दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ नया अध्याय लेके। बहुत बहुत स्वागत है आपका गोविंद ज्ञान यात्रा में। और हमारे गोविंद की तरफ से भी आपको प्यार भरा राधे राधे। चलिए शुरू करते हैं आज का 5वां अध्याय। जैसे कि आपको पता है माघ माह में चल रहा है, तो इसीलिए आज हम 5वां अध्याय आपको श्रवण करवाएंगे। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। रघुवंश में ऋषि का नाम की एक ब्राह्मणी थी जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीला तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च वृत्ति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह वल्कल धारण करती थी और संतोष से अपना जीवन व्यतीत करती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया, फिर वहां पर ही मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंद और उपसुंद दैत्यों के नाश करने के लिए ब्रह्म द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवती, ज्ञान विद्या में अति प्रवीण, मुकुट कुंडल से शोभायान थी। उसका रूप, यौवन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित हो गए थे। वह कुमारी तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद और उपसुंद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और उपसुंद से उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदरी स्त्री हमने कभी नहीं देखी। आप भी चलकर देखो। तब वे दोनों मदिरा के पात्र रखकर वहां पर आए जहां वे सुंदरी बैठी हुई थी और मदिरा के पान से विहल होकर काम पीड़ा से पीड़ित हुए और दोनों ही आपस में उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हो गए और फिर आपस में ही युद्ध करते हुए वहीं समाप्त हो गए। तब उन दोनों का मरा हुआ देखकर उनके सैनिकों ने बड़ा कोलाहल मचाया। तब तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिराती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके ब्रह्मा के सामने आई। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि हे चंद्रवंदनी, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया है। तब तक आकाश में सूर्य स्थित है, जब तक नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। तो भक्तों, ये था 5वां अध्याय। जैसा कि आपने सुना कि माघ मास में स्नान का, यानी स्नान को आप समझिए स्नान घर पे स्नान नहीं, किसी पवित्र यानी तीर्थ में जाके पवित्र नदी में स्नान करने को यहाँ स्नान बोला गया है। अब माघ मास में स्नान का इतना महत्व है कि करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप जितने भी आपने किए हैं वे सभी नष्ट हो जाते हैं और कितना पुण्य हमें मिलता है। तो ये था माघ माहात्म्य, यानी माघ मास में स्नान करने का माहात्म्य। तो दोस्तों, वीडियो में जय श्री राधे का नारा जरूर लगा दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी धर्म से जुड़ी हुई अच्छी अच्छी कथाएं और हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। मिलती हूँ अगले अध्याय में, जब तक के लिए राधे राधे।